सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 8 तारीख और आज है आरू का एग्ज़ाम। तो आरू एकदम देखिए पूजा वूजा करके टीका वीका लगाई, थोड़ा टेढ़ा लगा लिया है। और आप सब आरू को ऑल द बेस्ट कहिए ताकि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करे। और कैसा फील हो रहा है आरू? आज ग्रहण का नेक्स्ट डे था ना, कल तो ग्रहण लगा था, तो आज आरू नहा धो लिए, इसलिए थोड़ा सा आरू का हेयर गीला है। हेयर वॉश करके नहाई थी और मैं भी नहा ली हूँ, पूजा पाठ सब हो गया है। अभी सुबह सुबह भिंडी का भुजिया और एकदम चप चप लगा हुआ घी वाला रोटी मैं आरू को खिला रही हूँ। पानी है वहाँ भी लो। और मैं आपको दिखाती हूँ कि सुबह में अनूप जी भी उठ के बहुत हेल्प किए थे, क्योंकि उनको पता था कि आरू को तैयार करना है, पूरा घर वर साफ़ करना है और पूजा पाठ सब करना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे पूजा भी कर और ये देखिए मैं यहाँ सुबह सुबह पूजा पाठ सब करके कब का कर चुकी हूँ। 1 घंटा हो गया, 6 बजे करी थी, अभी 6 से 7 बजने वाला है। और भगवान का पूजा भी हो गया है, निश्चिंत हो गई हो बिल्कुल भी। और ये देखिए मेरा दीपक जल रहा है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बाहर बैठी हुई हूँ, इतना धूप है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, जाने में एकदम दिमाग ख़राब हो रहा है। और यहाँ पे बैठे टाइम था, गेट वगैरह लॉक करके बैठ गई कि अभी 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट नहीं, 8 या 9 मिनट टाइम था। तो मुझे जाके वहाँ पे खड़े रहने से अच्छा है कि अपने घर पे ही रहती हूँ। और बस यहाँ से सामने दिखता है, बस आता है और क्रॉस करता है तो वो सब दिख जाता है। तो बस ऐसे ही बैठी हुई थी। फिर मैं ऐसे भी छतरी लेके जा रही हूँ कि जिस तरह का धूप है उस तरह का में जाना और आरू को लाना बहुत मुश्किल है। तो गई और आरू को लेके चली भी आई और यहाँ पे मैं बैठ के आरू को खाना खिला रही हूँ, क्योंकि काफ़ी आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करती है, उसके बाद खाना खाती है। तो चलिए फटाफट से तो खाना खिलाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आरू का एग्ज़ाम आज हो गया और आरू जब स्कूल से आई थी ना तो मैं वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि आरू कुछ चीज़ गलती करके आई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। आरू बताओ कैसा क्या था एग्ज़ाम? अच्छा गया, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, अच्छा गया था, बहुत अच्छा गया था। जैसे बहुत अच्छा गया था, लेकिन 6 मार्क्स कटेगा। हाँ 6 मार्क्स आरू का कटने वाला है, क्योंकि वो जैसे क्वेश्चन मिला वैसे ही मैं समझ गई, पूछ ली, सारा सारा कुछ बताई, बस जो नहीं बनाई थी वो नहीं बताई आरू, है ना आरू? इसकी वजह से मेरा मेरा मन थोड़ा सा छोटा हो गया था, है ना आरू? ज्यादा भी छोटा नहीं, इतना हाँ इतना बड़ा दिल था तुम्हारा, इतना छोटा नहीं है। सही बात है। अभी देखिए आरू को मैं फिर से प्रैक्टिकल है, कल बीच परसों यानी इंटरनेट डेज पे है, तो परसों मैथ्स का है, तो मैथ्स का तैयारी यहाँ चल रहा है। और ये सर कुछ बता के गए होमवर्क वो कर रही है। और बस आरू का एग्ज़ाम थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गड़बड़ाया, इसके कारण बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। तो आरू का एग्ज़ाम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था ना, जिसकी वजह से मैं बहुत अपसेट हो गई थी। मतलब सब सारा सही बनाई है, 70 मार्क्स का है, 30 मार्क्स मैम देती हैं, सारा कुछ बच्चे की एक्टिविटी पे, बच्चे का वर्क जो करता है क्लास में उस पे बेसिस पे, बहुत सारे बेसिस पे देती हैं कि प्रोजेक्ट कैसा बनाया, ये सारा चीज़ जो भी प्रोजेक्ट की थी जिसको मैं व्लॉग में भी दिखाई थी, वो सब के बेस पे भी नंबर मिलता है। 30 नंबर्स मैडम के पास होता है, तो 70 में आरू 64 नंबर का एकदम सही बनाई है, सॉरी 65 नंबर का सही बनाई है, पर 5 या 6 नंबर कटेगा, ये अच्छे से पता है मेरे को। कटेगा तो 64 आएगा। हाँ 6 नंबर कटेगा तो 64। 63 ना? अच्छा अरे हाँ, नहीं बेटा 64, अगर 5 नंबर कटेगा तो 65। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा मन उदास हो गया था और था कि आज टाइम है और कल टाइम है, तो उसको पूरा यूज़ करना है। इसलिए ना मैं आरू को जल्दी जल्दी खाना खिलाई, सुला दी थी और 5 बजे उठा के इसको पढ़ने बैठाई थी। उस वक्त तो ये पढ़ रही है और बीच में सर भी आए थे, सर पढ़ा के चले गए हैं। अभी फ़िलहाल मैं पढ़ा रही हूँ, आज 12 बजे तक आरू को पढ़ाना है। और उसके but I did not confirm चलो काम करो तुम, what कन्फर्म I नहीं। will study at। तो बस अब आरू को 12 बजे तक पढ़ाना है। अभी मैं खाना बना रही हूँ, टाइम हो गया है 8:15, क्योंकि आज बहुत लेट से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, सुबह में स्टार्ट करी थी, फिर मैं लेट से स्टार्ट करी। तो टेंशन हो जाता है, बहुत मेहनत जब आप किसी की चीज़ के पीछे करिए और थोड़ा रिजल्ट में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तो थोड़ा सा दुख होता है। मेरे को बहुत दुख हो जाता है, मैं ये सब चीज़ लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, मतलब मैं अपनी बेटी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ। सबसे पहले मैं ना ये ट्राइपॉड लगाती हूँ। तो बस अभी आरू पढ़ाई कर रही है और मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में सब्जी मेरा बन गया है, दूध आया था, दूध उबाल के रख चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने का काम करने। सबसे पहले तो आटा गूंदना होगा, उसके बाद रोटी बनाना है। ये देखिए आरू का पढ़ाई करने के बाद कैसे ठीक ठाक के आती है एकदम। आगे रूम में ना मेरा बहुत गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, इतना ज़्यादा गर्म रहता है ना, क्योंकि इस रूम में एसी नहीं है और इस रूम में धूप एकदम डायरेक्ट आता है, उसकी वजह से ना ये रूम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म। इस रूम में आप रुक नहीं सकते गर्मी के दिन में। देखिए कितना पसीना मेरे को अभी आ रहा है, बहुत ज़्यादा। टाइम तो 8:15 हो गया, फटाफट से रोटी बनाना है बस, और सब कुछ बना हुआ है।
और आप लोग बताओ आप लोग का कैसा चल रहा है। आई होप सबके बच्चे का, सब जितने भी लोग देख रहे हो ना, सबके बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा हो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है। दशहरा से पहले दशहरा से पहले सब बच्चे का एग्ज़ाम हो जाता है, फिर उसके बाद लंबा छुट्टी मिलता है दशहरा का। तो मेरे ख्याल से सबका चल रहा है। मेरी भतीजी का भी एग्ज़ाम चल रहा है। मेरे को लग रहा है सबका एग्ज़ाम चल रहा होगा। बहुत लोगों का दशहरा के बाद होगा, बहुत लोगों को दशहरा के पहले होगा, बट होगा इसी मंथ में। तो यहाँ पे फटाफट से आटा किचन में बहुत झांस लग रहा है। तो ये मेरा आटा का बर्तन है, काफ़ी बड़ा है, बस में आटा एकदम थोड़ा सा, इतना सा, इतना सा आटा करना होता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है। मैं सोच रही थी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बहुत देख के बहुत दुख होता है, सच बता रही, बहुत दुख होता है, पर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी बेटी का एग्ज़ाम है और मैं इतना कुछ तैयारी कर रही हूँ, इतना कुछ प्लानिंग कर रही हूँ कि आरू को लाना है घर, उसको खिलाना है, उसको सुलाना है, कब वो सोएगी, कब उठेगी, कब वो पढ़ेगी, कि तब रिवीजन हो, ट्यूशन है, सारा कुछ कराने का मैं ऐसे माइंड में चलते रहता है, ठीक है। और बहुत प्रेशर फील करती हूँ, इसकी वजह से बहुत झुंझलाती हूँ, बहुत चिल्लाती हूँ, चीखती हूँ। मेरे ये हो जाता है, मेरे से प्रेशर इतना होता है ना, मेरे मतलब सब कुछ अच्छा करने के चक्कर में ये होता है। अब मैं अच्छा करती भी हूँ हमेशा, बहुत मेहनत करना पड़ता है बच्चों के पीछे। आपको पता है, जितने भी माँ होगी रिलेट कर रही होंगी, कि बहुत मेहनत करना पड़ता है। पर मेरे हस्बैंड को आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि ओ, शायद आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ तो बिल्कुल हो रहा है। इसलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप लोग भी देखो कि मैं कितना मेहनत कर रही हूँ, अनूप जी क्या कर रहे हैं। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ, बस पहले आप देख लो, उसके बाद बात करते हैं। आपकी बेटी का एग्जाम है, आपको कितना टेंशन है? हमको टेंशन है कोई जरूरत नहीं है। जिसकी आपकी जैसी बीवी होगी उसको टेंशन लेने का क्या जरूरत है? ये सब बहाना मत बनाइए। ये कोई बहाना नहीं है। हमको आपकी बेटी का एग्जाम है, आप आराम से लेटे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है। हमको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि आपके जैसी पत्नी को होते हुए हमको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। ये सब बहाना है। हाँ, जब लड़ाई करना रहेगा तो मेरा विश्वास है। नहीं, जब लड़ाई करना रहता है तो ये सब तो नहीं आता है सारा टॉपिक, कि आपकी जैसी बीवी है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। जो है सो है। कितना आराम से लेटे हुए हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, साथ साथ टीवी भी देख रहे हैं, कितना एंजॉयमेंट। वाह, इतना व्यवस्था है हमारे व्यवस्था। देखते हैं आराम से, तो लेट करके आराम से तकिया पे मोबाइल भी देखते हैं, बगल में पानी का भी बोतल रखे हुए हैं, कहीं हिलने का जरूरत नहीं है। हम आराम से बैठे बैठे पानी भी पी लेते हैं, मोबाइल भी चला लेते हैं, बगल में टीवी का रिमोट है, कोई टेंशन नहीं है ना, एग्जाम में कोई टेंशन नहीं। ये सब बहाना है। कितना बकवास किया नु। लाइफ एकदम चंगा है, कटौती में गंगा है। हाँ, पापा को बोलो देखो, क्या बोलो? पापा को बुलाओ ना प्लीज। पापा सॉरी, सुन रहे हैं? ए, आरू बुला रही है। कुछ कंफ्यूजन है, जल्दी आइए, मम्मी को नहीं आता, आपको आता है। ऐसा भी क्या, मेरे को सब आता है। राहुल कैन टाइप 32 पेजेस इन 8 आवर्स। हाउ मेनी पेजेस कैन टाइप? मेरे आँख में कुछ चला गया क्या? आ रहा है। राहुल कैन टाइप। मम्मी बताई थी, वो लोग समझ गए। अरे पूछो ना, पापा आए तो कम से कम एक तो क्वेश्चन बताएंगे। आप ही पूछेंगे फिर समझ तो कैसे, एक मिनट, राहुल कैन टाइप 32 पेजेस इन 8 आवर्स एंड हाउ मेनी पेजेस कैन ही टाइप इन 1 आवर, तो कैसे निकलेगा? तो आप लोग देखे ना, ये कैमरे के कारण ऐसा बोल रहे थे, नहीं तो अरे यार तुम पढ़ाओ ना, तुम पढ़ाती है, तुम देखती है, दिन भर ड्यूटी करते हैं, तो इस वक्त मेरा टाइम रहता है टीवी देखने का, तुम जानती हो, ये सब बोलते हैं। लेकिन देखिए कैमरा है तो क्या जवाब दे, उसके चक्कर में ये कुछ ज्यादा ही बोल गए। तो ये देखिए मेरा आटा बहुत झांस लग रहा है किचन में, पता नहीं क्यों।
तो चलिए पहले आरू को पढ़ा लेते हैं अच्छे से, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। है तो आंसर 980 मिनट्स हो गया। हाँ, बस यही तो है। ठीक है ना? अभी आप एकदम सही काम कर रही है, यही आपको पहले से करना चाहिए था। तो आप बैठ के टीवी देख रहे हैं आराम से। पेज नंबर 63। बेटी का क्लियर हुआ ना आरू? समझ में आया ना? कुछ कुछ चीज मेरे को भी नहीं समझ में आता, तो वो पापा ही समझा सकते हैं। ठीक ना? ये हम भी समझ गए, इधर बताते हैं। हाँ बता 16 आवर्स प्लस 20 मिनट को कन्वर्ट। तो अब ये बताओ कि ये तुम सब हमको बना के दिखाओ तो फटाफट से सारा 1 मिनट में। अभी सर को पहले भेज देते हैं, ठीक है? उसके बाद ये कन्वर्ट करने वाला तुम हमको दिखाओ करके, ताकि हमको पता चले कि तुम अच्छे से क्लियर हुई हो कि नहीं, ठीक है? इससे तुमको बताते हैं ये वाला आया है ये 3 क्लास एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ चुका है। कैसे देखे हैं? हाँ देखो, पहले इसको समझे तो वो तो हम देख लिए, तुम समझ चुकी। अब एक ही चीज को क्या समझाना बड़ा? हाँ समझे, हम समझ गए। हम यहाँ पे जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आज सुबह से हम इतना परेशान है कि हम आपको क्या ही बताएं। बहुत परेशान है, सुबह से स्ट्रेस वाला टाइम हो गया मेरे लिए, क्योंकि घर में पानी नहीं है। बहुत बड़ा रीज़न है पानी नहीं रहने का, स्ट्रेस वाला। इतना परेशान है ना हम, कल से पानी नहीं था, तो पानी दोपहर में आया था तो बहुत देर नहीं टिका, क्योंकि डैम से पानी नहीं आ रहा है। तो सुबह से कल पानी नहीं था, तो अनूप जी आया पानी तो चढ़ाए थे, आधा टंकी हो गया था। दोनों ऊपर का टंकी में आधा आधा है, दोनों जॉइंट है, दोनों में टंकी में आधा आधा पानी हो गया था। तो समझ में आया कि चलो रात में आराम से हो जाएगा, तो हमको इतना टेंशन नहीं हो रहा था। अभी टेंशन हो गया कि सुबह जैसे ही उठे ना, तो लगता है ब्रश व्रश करके फ्रेश हो रहे थे अनूप जी, तो पानी था। और अभी जस्ट जब नाश्ता वास्ता बनाने का टाइम आया तो पानी ख़त्म हो गया। पता नहीं कैसे ख़त्म हुआ, पता नहीं चल रहा है। तो अभी हम तो फ़ोन किए थे जहाँ से पानी आता है, वहाँ नहीं फ़ोन किया, उनके जो मतलब जानकार है उनके पास किया कि पानी आएगा कि नहीं आएगा। तो वो भी बोले कि भाभी पानी नहीं आ रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम हमेशा होते रहता है, गर्मी जैसी बढ़ता है ना, बस कहीं मोटर ख़राब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इतना परेशानी होता है ना, अपना घर होता है ना तो यार लोग बोरिंग करा ले, ये करा ले, वो करा ले, समरसेबुल लगा ले, बहुत कुछ ऑप्शन होता है। पर जहाँ क्वार्टर वगैरह में टाइमली पानी का सिस्टम होता है, उससे बहुत स्ट्रेस होता है। और अक्सर ये चीज़ होते रहता है, हमेशा होता है। और हमको इससे इतना ज़्यादा परेशानी होता है कि हम आपको क्या ही बताएं। तो आरू को उठाना था 5 बजे, रात में डिसाइड हुआ था कि आरू सुबह 5 बजे उठेगी, बट सुबह में 5 बजे आरू नहीं उठी। आरू को बहुत नींद आ रहा था, तो हम छोड़ दिए कि चलो भाई सोना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी 6:30 में आरू उठी है, और आरू उठ के पढ़ रही है, क्योंकि कल है मैथ्स का एग्ज़ाम। और मैथ्स बहुत टफ है, सबको पता है, बट जिनको आता है उनके लिए बहुत ईजी है। पर आरू का ठीक ठाक रहता है, बहुत ख़राब नहीं है तो बहुत अच्छा नहीं है, बट फिर भी 20 में 20 लाई थी पिछले बार ये टेस्ट में। पर होप कर रहे हैं कि इस बार एग्ज़ाम में भी अच्छा करे। तो देखिए क्या करती है। ऐसे फ़िलहाल तो मैं इसको पढ़ाने में बैठा दिए हैं, आराम से पढ़ रही है। और आरू को पढ़ना सबसे बड़ा पढ़ने वाला काम लगता है, बहुत पढ़ने वाला काम लगता है। इनफैक्ट सबको लगता था, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को भी लगता था। तो पढ़ने वाला काम लग रहा, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी इसको पढ़ना ही है। वो लगता था तो नाना कुछ नहीं बोलते थे, यही वाला डायलॉग मारते थे नाना, और क्या? पढ़ो नहीं तो ऐसे होगा वैसे होगा, नानी बहुत बोलती थी। क्या बोलती नानी? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जैसे हम तुमको बोलते हैं, चलो पढ़ो 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 पढ़ो। यहाँ पे एंड ग्रैंड पेरेंट्स कर दो, पेरेंट्स लिख के वहाँ पे नंबर लिख देना, यहाँ पे एंड ग्रैंड पेरेंट्स लिख देना, ग्रैंड मदर नंबर लिखो। हालत ख़राब है एकदम बहुत ज़्यादा। आरू को पढ़ाते पढ़ाते मेरे सर में एकदम दर्द हो गया, एकदम भयंकर वाला दर्द हो गया,
क्योंकि सुबह से 6 बजे से मैं उसको कंटिन्यू पढ़ाई हूँ। फिर उसको आधा आधा घंटा का 2-3 बार ब्रेक मिला था क्योंकि नाश्ता करना था। फिर थोड़ा थक गई थी पढ़ने से, तो ब्रेक भी दी थी उसको। अब हमको लग रहा है जैसे कि हम बहुत थक चुके हैं। दोपहर में 1 घंटा सोए थे, लेकिन अब नींद नहीं आएगा क्योंकि 12 बजे तक मेरे को आरू को पढ़ाना है। और लाइट और पानी दोनों का झमेला है, आपको क्या ही बोलूँ। इतना परेशान थी सुबह से, मैं क्या ही बोलूँ। लाइट नहीं था, लाइट था तो पानी नहीं था, पानी आया तो लाइट उड़ गया। मतलब एक मुसीबत आता नहीं है कि दूसरा मुसीबत जाता नहीं कि दूसरा मुसीबत आता है। एक मुसीबत मेरा ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा मुसीबत आ गया। ये सब सफ़र करते करते इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ, बता नहीं सकते। तो अभी देखिए टाइम हो रहा है 7:15, ये तो 7:30 हो रहा है, पटा से 7:15 हो रहा है। और आरू के सर आए हैं, आरू को भी 1 घंटा वो पढ़ाएंगे। तब तक मैं फटाफट से खाना बना के रेडी हो जाती हूँ, ताकि जब आरू उधर से आएगी तो उसको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। उसके बाद फिर से उसको पढ़ाना होगा। कल है मैथ्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। और लाइट को पता नहीं क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा थंडरिंग हुआ और लाइट गोल। मतलब इधर का यही सिस्टम बन गया है कि जरा सा बारिश हुआ, जरा सा थंडरिंग हुआ, लाइट गोल। मतलब क्या ही बोलूँ। तो बस अभी यही सब चल रहा है। और अभी अनूप जी गए हैं आरू का एडमिट कार्ड जो मिला एग्जामिनेशन से पहले, उसका फ़ोटो कॉपी कराने, क्योंकि वो भुला भी सकती है। उसका बच्चा है, कहीं रख देगी, याद नहीं रहेगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसका फ़ोटो कॉपी करा के 2-3 उसके पर्स में रख देना है कि एक खो जाए तो एक मिल जाए। और दिन भर का शेड्यूल इतना आज मेरा टाइट था। आज मैं कुछ करी ही नहीं हूँ, ज़्यादा व्लॉग इसीलिए बड़ा नहीं है और ना ज़्यादा कुछ मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं दिन भर पढ़ाई हूँ। मैं दिन भर क्या ही आपको दिखाऊँ। खाना भी बहुत सिंपल बनाई थी, तड़का चावल और साथ में झींगे का सब्ज़ी। बहुत ही सिंपल चीज़ बनाई ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अनूप जी सुबह में गए थे ड्यूटी, तो उनको मैं गुड़ का छिलका बना के दी थी, आटा का, और वो वही खाए। हम लोग भी नाश्ता में वही सिंपल चीज़ खाए थे। दोपहर में बहुत ही सिंपल। उसके बाद पानी नहीं था तो और कुछ ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास कि कुछ ज़्यादा ही बना सकूँ, तो वो छोड़ दी थी। मैं खाना सिंपल ही बनाई थी। और अभी रात में जा रही हूँ, सब कुछ बचा हुआ है, बस सिर्फ रोटी बनाना है और गरम आलू का भुजिया बनाऊँगी, बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। उसके बाद आलू को पढ़ाऊँगी। खूब सारा पढ़ाई करना है अभी। इतना गर्मी है कि क्या ही बोलना, बहुत गर्मी है। तो चलिए फटाफट से पहले आलू काट के उसका भुजिया रेडी करके रख देते हैं, फिर लास्ट में रोटी बनाना होगा। तो यहाँ पे 10 बज गया है और आरू अभी भी पढ़ाई कर रही है। सर से 1.5 घंटा पढ़ने के बाद अब पढ़ रही है। अभी भी पढ़ेगी 1 घंटा, और अभी 10 बजा है, यानी 9:45 हुआ है इस घड़ी में। और अभी और भी ज़्यादा पढ़ना है इसको, 1 घंटा और, क्योंकि मैथ्स है। मैथ्स थोड़ा सा टफ है और अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाया आरू का। देखते हैं क्या होता है, कितने देर और पढ़ती है। बहुत मेहनत कर रही है आरू, बहुत मेहनत कर रही है। और इस मेहनत का फल मिलेगा भी। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल।